हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब चल रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब को हम एक तरह से हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब, हेल्पिंग का मतलब किसी की हेल्प करने वाला। तो ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब क्या करते हैं, हमारे मेनली मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। मेन वर्ब आपको पता है कौन कौन से, जिसके रीड, प्ले, वॉक, गो, डू, ये सब हमारे मेन वर्ब आते हैं। जिसकी गो मीन जाना, प्ले मीन खेलना, वॉक मीन चलना, डू मीन करना, ये सब हमारे मेन वर्ब में होते हैं। ठीक है, तो देखिए, और क्या करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब हमारे मतलब कि मेन वर्ब में ये बताते हैं कि आखिर वो हमारा काम जो हो रहा है वो कब हो रहा है, मतलब कि टेंसेस को शो करते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब को तो हमने पढ़ लिया है। अब जो टॉपिक है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब भी टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड मॉडल। तो हम पहले प्राइमरी की बात कर रहे हैं, फिर हम मॉडल की बात करेंगे। तो प्राइमरी में भी टू टॉपिक्स, यानी प्राइमरी के भी थ्री टाइप्स थे। वर्ब टू है, वर्ब टू हैव एंड वर्ब टू बी एंड वर्ब टू डू। तो वर्ब टू हैव में जैसे कि हैज, हैव एंड हैड के हमने क्या रूल और एग्जाम्पल सब कुछ पढ़ लिया है। टू बी में जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर का यूज भी देख लिया। आज जो टॉपिक है वर्ब टू डू के बारे में डिस्कस करना है। टू डू का मतलब होता है किसी काम का करना, किसी काम का करना। तो देखिए, आपको पता है कि डू मीन क्या होता है, करना। तो डिड मीन किया, तो डन, डू डिड डन होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड। तो डू डिड डन होता है, अंडरस्टैंड। तो एक बात यहाँ ध्यान रखिए, तो मतलब कि डू का जो यूज़ है ना वो किसी भी काम को करने के लिए होता है। इसलिए इसकी एक से ज़्यादा यूज़ है, मतलब कि एक से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल हैं, एक से ज़्यादा इसकी कहाँ बहुत सारी जगह यूज़ हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा, जिसकी हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो ये मत सोचिए कि हमारा जो टू डू में जितने डू, डज और डिड हैं वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। वो हेल्पिंग वर्ब की बिल्कुल नहीं काम करेंगे, मतलब कि बिल्कुल नहीं का मतलब है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की ही नहीं काम करेंगे, वो मेन वर्ब की भी काम करेंगे और सारे बहुत सारे सेंटेंसों में भी काम करते, क्योंकि डू का मतलब किसी काम का करना ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो यूज़ होता है इनका, पहले हम देख लेते हैं कि डू का यूज़ किसके साथ होता है, डज का और डिड का। तो डू का यूज़ जैसे कि आपको पता, आई मीन मैं, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, ये सब हमारे जितने भी होते हैं इनके साथ हमारा डू का यूज़ होता है। सिंगुलर नंबर और ही, सी, इट के साथ हमारा डज का यूज होता है, अंडरस्टैंड। डिड देखिए, डू और डज तो एक साथ हैं, बट हमारा डिड क्या है, एक सिंगल है। डिड का यूज होता है हमारा आई बी, मतलब कि जितने भी हमारे पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सबके साथ सिर्फ और सिर्फ डिड का ही यूज होता है। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है कि बच्चे कंफ्यूज हों कि यहाँ पे कहाँ पे डिड का यूज होगा। डिड सबके लिए यूज होगा, बट डू और डज को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि डू और डज का सबसे जो पहला यूज़ है वो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जो मैंने इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे है, देखिए, जब आप प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट टेंस में जब आप प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो उसका इंडेफिनिट एक टाइप आता है। तो इंडेफिनिट का जब आप ट्रांसलेशन करते हैं, तो जब आप अफर्मेटिव यानी कोई हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन कर चुके, जैसे कि राम गोज टू स्कूल, लेकिन जब आप उसका नेगेटिव करने जाते हैं या फिर इंटेरोगेटिव करने जाते हैं तो नॉट के साथ क्या होता है, नॉट, ध्यान रखिए किसी भी सेंटेंस में नॉट के साथ हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता है। तो नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब के लिए हम क्या यूज़ कर देते हैं, वहाँ पे डू और डज का यूज़ कर देते हैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस में। ऐसे ही पास्ट टेंस में क्या होता है, जब हमने अफर्मेटिव तो सेंटेंस हमारा पूरी तरह अच्छे से हो जाता है, पर जब हम नेगेटिव करते हैं तो वहाँ भी एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वहाँ पे भी हम डिड का यूज़ करते हैं। बस उसमें ये नहीं देखना होता है कि सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल, वहाँ पे सबके साथ डिड का ही यूज़ होता है। तो फर्स्ट यूज़ इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, अंडरस्टैंड। सेकंड देखिए क्या होता है, सेकंड होता है इस मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब कहने का मतलब है, डू का मतलब ही है किसी काम को करने का है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आई डू माई होमवर्क, मैं अपना काम करता हूँ। सी डज हर वर्क, वह अपना काम करती है। रिया डिड हर वर्क, सॉरी, रिया डिड हर होमवर्क इन द मॉर्निंग, रिया ने सुबह में अपना काम किया। डिड का यूज़ किया है, यूज़ किया मतलब कि यूज़ किया है।
तो ये पास्ट टेंस में है। रोहन डज क्लीनिंग ऑन संडे। डज का मतलब क्या है, रोहन हमारा एक क्या सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे डज का यूज है। रोहन क्या करता है, संडे को क्या करता है, सफाई करता है। ही डिड क्लीनिंग ऑन संडे, उसने संडे को सफाई की। यू डू नथिंग ऑल डे, तुम पूरे दिन कुछ नहीं करते, ये मेन वर्ब के रूप में यूज है। ठीक है, अब देखिए जिसकी नेगेटिव सेंटेंस, अभी मैंने ऊपर ही ये बात बोल दी थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो अफर्मेटिव में डू और डज का यूज नहीं होता है, बट नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में मेनली हमारा डू और डज का यूज होता है। तो यहाँ देखिए जिसकी आई वॉक टू स्कूल, आई डू नॉट वॉक टू स्कूल। ही गोज टू टेम्पल टू एवरी डे, ही डज नॉट गो टू टेम्पल टू एवरी डे होगा। दे वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता है गो मीन क्या होता है, जाना, गो वेंट गॉन। वेंट सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड हमारा गॉन होता है। तो वेंट आया है तो यहाँ पे डायरेक्टली डिड का यूज होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है। यहाँ पे देखिए दे डिड नॉट गो टू स्कूल। और एक बात बहुत यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन जैसे उसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हम जब बनाते हैं तो वहाँ पे वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। वहाँ पे सब में क्या यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वेंट का सेकंड फॉर्म हमारा गो टू हो जाएगा। ठीक है, देखिए इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। जिसकी आई नो हिम, तो डू आई नो हिम, पर प्रेजेंट टेंस में कोई टेंशन की बात नहीं क्योंकि प्रेजेंट टेंस में टोटली फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ही ऑन ए कार, डज ही ऑन ए कार, ऑन ए कार। राम वेंट टू आगरा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, रोहन वेंट टू आगरा यस्टरडे। डिड रोहन गो टू आगरा यस्टरडे। डिड क्या है, इंटेरोगेटिव बना रहा है। अब देखिए फॉर इम्फेसाइज, इम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ पे प्रभाव देना या बल देना। जो बात हम जर्नल वे में कहते हैं लेकिन उसको जर्नल वे में उसको मतलब कि और ज़्यादा इम्फेसाइज बल दिया जाए कि हाँ आपको ये करना ही है। अभी कोई मतलब कि बोल दे ऐसे कि खाना बना लेना, फिर आप ठीक है बोले ओके मैं ओके मम्मी बना लूँगी, पर वो बोले कि आपको खाना बनाना ही है, तो इसको इम्फेसाइज हम बोल सकते हैं। तो ऐसे ही डू कॉल मी व्हेन यू रीच होम, मुझे कॉल करना जब तुम घर पहुंचना, करना जरूर करना। ही डज नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच, वह जानती है कि फ्रेंच कैसे बोलते हैं। वी डिड कॉल हिम, हमने उसे बुलाया। अब देखिए इनफॉर्मल वे, इनफॉर्मल वे मतलब होता है जैसे कि इनफॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। औपचारिक का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई चीज़ लेना पर उसको फॉर्मल वे में नहीं, उसको इनफॉर्मल मतलब कि इधर उधर से लेना। जैसे कि आपको पता है जो हम एजुकेशन लेते हैं तो एजुकेशन भी हमारी फॉर्मल, इनफॉर्मल और अनफॉर्मल होती है। तो फॉर्मल एजुकेशन तो हम किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी कॉलेज में या फिर किसी स्कूल में जाके लेते हैं, पर जो हमारी इनफॉर्मल होती हैं, इनफॉर्मल में हमारी क्या आती है, जैसे कि हम नॉलेज ही लेते हैं पर हम कहीं इंस्टीट्यूट या स्कूल में नहीं जाते हैं, हम कहीं से जिसकी नेट के थ्रू ले लेते हैं, इधर उधर से ले लेते हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल का मतलब होता है कि मतलब कि हम कोई भी काम लें, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट लें, उसको हमें करना है, मतलब कि उसको हमें ये करना है। जैसे कि अगर मैं ये बोल दूँ पेन है तो मुझे पेन को करना है, तो बताइए मैं पेन को क्या करूँगी, पेन में कैप लगाऊंगी, तो कैप लगाना है मुझे, तो इसको भी करने का काम बोलेंगे। तो करने का मतलब कि कुछ और काम, इसका मतलब कि इसका मेन काम तो कुछ और है, पर हम यहाँ पे सारे वर्ड क्या करना करना यूज करते हैं। जैसे कि आई नीड टू माई हेयर, मेरे बालों की जरूरत है करने की, क्या कॉम्ब करने की, शैम्पू करने की। यहाँ देखिए ही डज द फ्लोर रेगुलरली, वह क्या करती है डेली, क्या करती फ्लोर को, फ्लोर को हम क्या करते हैं, फ्लोर पे क्या करते हैं हम खाना बनाते हैं, नहीं, फ्लोर को हम साफ करते हैं। रियान डिड द डिशेस लास्ट नाइट, ओके। और ये देखिए 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इन सबसे अलग लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि हमारा डिड, सॉरी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डू की बात होगी, यहाँ पे ये मत देखिएगा कि डज की बात हो रही है, सिर्फ डू की बात होगी। तो डू का मतलब होता है जैसे कि आपको पता है कि हम बी मस्ट गो, हमें अवश्य जाना चाहिए, ओके, हमें अवश्य जाना चाहिए।
तो हम अवश्य के लिए भी हम क्या करते हैं, डू का सिर्फ यूज़ करते हैं। कोई अगर हमें काम बिल्कुल अवश्य करना ही है, जिसकी डू कम, तुम्हें आना चाहिए, डू कंप्लीट होमवर्क, तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें अपना काम करना चाहिए, मतलब कि तुम्हें चाहिए, मतलब कि एक क्या है यहाँ पे, क्या किया जा रहा है, चाहिए कि मतलब कि हाँ ये चीज़ उस पर मतलब कि फोकस करनी चाहिए, तो डू हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और एक होता है जैसे कि हम बोलते हैं तो वर्ड आता है, जैसे कि बोलती है मम्मी तुम घर की काम नहीं करती, तो आप बोलते हैं मम्मी मैं घर का काम तो करती हूँ, बेटा पढ़ाई नहीं करते हो, पापा मैं पढ़ाई तो करता हूँ, तो के लिए भी हम डू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई डू ईट, मैं खाता तो हूँ, वी डू रीड, मैं पढ़ता तो, सॉरी हम पढ़ते तो हैं, ही डू राइट, वह लिखती तो है। ऐसी वर्ड में भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डू का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कहीं भी इसमें मिस्टेक हो तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।